साथ ही सबसे पहले नंबर है आपका, खड़े हो जाइए, आइए। यहाँ आ जाइए। जय हो पंडो, पास में आइए, माइक उठाइए। दादा कहाँ से आए बोलिए? हरियाणा। क्या पूछना चाहते धारवाड़ा। हैं? क्या चाहते हैं? गुरु महाराज जी, एक तो मैं और मेरा परिवार बीमार रहता है। मेरा दुकान का काम बिल्कुल ठप हो गया। परिवार में कौन बीमार रहता है? मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी मैडम, मेरी मम्मी बिटिया। पापा का नाम क्या है? किशन चंद पापा है, वेद कौर मम्मी का नाम है। आपने बताया तो नहीं किसी को? जी नहीं। कृष्ण चंद्र वेदवती का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जी। पत्नी भी निरोग रहेगी, जी। घर में जिंद का चक्कर है, 5 नींबू, जी। 5 नींबू, 5 जामुन के पत्ते जी। सिर पर उतार करके घर के दक्षिण दिशा में डाल दें, उसी क्षण से लाभ होगा। आशीर्वाद है। बोल पंडोकर सरकार की जय। ये कृष्णचंद्र कहाँ है? साहब गांव में, गांगोली गांव। मैं रहता हूँ धारवाड़ा। और ये वेदवती? वेद कौर मेरी मम्मी है। दोनों मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई, 2 भाई हैं, धारवाड़ा रहते हैं, दुकान करते हैं। दुकान पत्नी कहाँ है? जी, पत्नी कहाँ है? पत्नी धारवाड़ा रहती है साहब। काम दाम का है का आपका? कपड़े का काम है साहब। बाकी बिल्कुल ठप हो गया, और पैसे हमारे इतने लोगों में फंस गए कि कोई उठा नहीं दे रहा। लो ये करो, ये प्रेत बाधा खत्म। हमने पूरे विस्तार से जो प्रेत बाधा का नाम हमने मौखात बोला है, सो सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है, जाए उपाय कर लीजिए। नींबू और 5 जामुन के पत्ते। बिल्कुल ठीक नहीं है अभी। ऐसे करो, ये तारीख कट रही है भाई साहब। और ले, हाँ ले ले ले, इशारा से कहो, बस ठीक है, इतना तो चल जाएगा। तो जो हनुमान जी कृपा सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आपकी मनोकामना शीघ्र बनने लगेगी। पंडों का धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की 5 अमावस्या करनी है, यहाँ के नियम को फॉलो करना है, आशीर्वाद है। सन 2023 में आए थे साहब, वो भी कर चुके बिटियाओं की शादी के लिए, वो भी हमारा सफल हो गया साहब। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं साहब? सन 2023 में हम पहली बार आए थे, फरवरी में। हमने 2 बिटियाओं की शादी के लिए लगाया था, बाबा के दरबार में अर्जी लगाई, दरखास्त है जी। नाम शायद बताया था? हाँ, मेरा नाम महेश चंद है। नहीं, बेटियों के नाम शायद बताया था। बिटिया का नाम हर्षिता और सुमन, 2 बेटियां हैं। अच्छे परिवार में, अच्छी दमादों के शादी नाम हुई है। बताए थे? दमादों के नाम भी बताए थे? शादी कब होगी ये बताया था? 25 में बताया था हाँ, साहब। 23, 24, 25 में। बहुत तो 24 में शादी होगी साहब। बढ़िया परिवार मिला है, बढ़िया दामाद मिले हैं, बढ़िया। हनुमान जी कृपा। बोल धन्यवाद। सच्चे दरबार की जय। बोल पंडोकर महाराज की जय। बोल गुरु महाराज की जय। हाँ ठीक है, हो गया भैया, पैर मत छुइए। चलिए भाई, चश्मा वाले भैया। आप अपनी पर्ची जमा कर दीजिएगा, वहाँ पे पर्ची ले लीजिएगा इनसे, वहाँ जमा कर दीजिए। बात चलाइए। हाँ, पास में आओ। कहाँ से आए हो? MP से मुरैना जिले से। बोलो, क्या समस्या है? पत्नी का पैर 30 साल से अच्छा नहीं हो रहा है गुरुजी। हम दवाई भी करवा रहे हैं। पत्नी का पैर अच्छा नहीं हो रहा है 30 साल से। पढ़िए, स्त्री के पैर की पीड़ा ठीक होगी। चौकी रखी गई है, 26 का चक्कर है, गंगाराम अघोरी का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सीने का दर्द ठीक हो जाएगा। सीने का दर्द स्वयं का है ना? हाँ, कहीं होता है, कहीं मतलब किसी ने बताया। पत्नी का नाम क्या है? बेमला। किसी ने प्रेत वाला बताया गुरुजी, प्रेत वाला मेरी पत्नी के लिए।
चौकी है, गंगाराम अघोरी का चक्कर है, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी। वैद्य जी से मैंने दवाई भी ली, अभी ये वैद्य जी नहीं आते। मैंने बोल दिया ना, ठीक है गुरु जी। इसको नाम लो ठीक है। और ये उपाय करो। और आपको ये करना है, एक लौकी, हाँ लौकी। लौकी पे ओम लिख करके हाँ हाँ और पीछे श्रीम लिख करके 7 बार पूरे घर परिजनों पर उतार करके किसी जल प्रवाहित में डाल दें। संपूर्ण बाधा उसी चिंतन से खत्म होगी। आशीर्वाद है, बस हमेशा करते रहना। ठीक है गुरु जी। अरे पर्ची देना भैया, पर्ची 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 आपको डायरेक्ट चली गई है। संकेत हुआ है कि आपको पर्ची गलत चली गई, पहले स्कीम पे जाना चाहिए थी। धन्यवाद। इसके बाद नंबर है आपका पास में आइए और पास में आइए, बोलें क्या बात है। गुरुजी मेरी मम्मी को मतलब उपड़ा चक्कर है और मैं शारीरिक क्या रूप से दिक्कत होती है परेशान उनको? रहता क्या हूँ। दिक्कत होती है उनको? वो मैं पेट ओट से डाइजेशन से परेशान रहता हूँ। पेट, मम्मी को क्या दिक्कत होती है? मम्मी को दिक्कत ये है गुरुजी कि वो अकबक करती रहती है कुछ। मम्मी का पूरा नाम क्या है? इंद्रावती देवी। क्या मम्मी को डॉक्टर ने कि गर्भाशय में कोई ट्यूमर बताया बच्चेदानी में? ये तो पता नहीं है गुरुजी मुझे। अच्छा, पूरा नाम मम्मी का यही है? हाँ, इंद्रावती देवी नाम है। जाति पूछ रहा हूँ। जाति में भट्ट ब्राह्मण हूँ। हाँ? भट्ट ब्राह्मण हूँ गुरुजी। हमने लिखा है इंद्रावती देवी पर प्रेत बाधा है, गर्भाशय में इन्फेक्शन साइड इफेक्ट के कारण दिमाग पागल टाइप होता है, ब्रेन पर गैस चढ़ जाती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, चाय पिलाना बंद करें। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चाय बंद कर दो, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं भी थोड़ा सा दिक्कत में रहता हूँ। क्या बोलो? शारीरिक रूप से। नहीं तो क्या बताएं आपको, वही बताओ। शारीरिक रूप से पेट ओट के डाइजेशन के लिए से दिक्कत रहता है और दवा भी कराता हूँ तो असर नहीं करता है। जाओ पांडु का दाम 5 अमावस्या करें और 41 लौंग और 7 काली मिर्च, यस। 41 लौंग 7 काली मिर्च 7 बार मम्मी पे उतार करके किसी गड्ढा में गड़वा दीजिए, जी छोटे से गड्ढा करके, जी जी। और संपूर्ण घर की प्रेतादि बाधा खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पंडोकर सरकार की। माइक नीचे के आइए। पास में आइए और पास में आए, माइक उठाइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। सर गुरुजी हम अपने जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं। पर्ची लेते जाना है, पर्ची दीजिए, हमने पर्ची वहाँ जमा कर दीजिए। और पिताजी की तबीयत 4 साल से खराब है गुरुजी, बहुत दिखा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। पिताजी का नाम? श्री हरि चौधरी। हाँ, श्री हरि चौधरी। क्या हो गया उनको? उनको पेट वाला प्रॉब्लम है, लेटरिन। पढ़िए, आपने किसी को बताया तो नहीं है? हरि चौधरी पर प्रेत बाधा है, पेट की पीड़ा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप नियम करते हैं तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाएंगे। वो नाम लिखा है, पढ़ लो आँख फाड़ के। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको 1.25 किलो काले उर्द अपने
पिता, परिवार सबके ऊपर से उतार करके चौमुखा दिया उसमें रख करके जला करके उसमें एक लौंग, कुछ 5-10 लौंग, वैसे तो उसमें उस जो चौमुखा दिया है उसके 4 कोने पे लगाना है, 4 नीचे लगाना है, 2 उस तेल में डालना है, 1 को इस टोकनी में रखना है और 7 बार 11 बार उतार के सभी के ऊपर से और किसी भी चौराहे पर धर दें, हमारी गारंटी है तुम्हारी बाधा खत्म हो जाएगी, तत्काल उसी क्षण से आशीर्वाद है। जॉब के बारे में था। ये जो हरी है, ये पूरा नाम क्या लिखते हैं? हरी चौधरी। थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है, हमने हरि प्रसाद चौधरी लिखा है, ठीक है, और 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। जॉब के बारे में था गुरु जी, कोई रोजगार के बारे में बता दीजिए कि क्या करना हाँ, है, रोजगार के बारे में कुछ। वो हमारी गारंटी है, लेकिन जो लिखा है वो ही बता पाएंगे हम, जी है ना। एक पर्ची में पूरे खानदान का नहीं आता है। नहीं, कोई कौन सा जॉब करे, अधिक रोजगार करे गुरु जी। माइक नीचे रख दीजिए आराम से, ठीक है। हम वो गुरु जी नहीं है, तुम बोलो और हम खुश कराएं और हम रिक्त स्थान भर के खेल करें। चलिए भागिए, गो आउट, आइए। पास में आ जाइए। और पास में आइए। बोलें, क्या बात है? सरकारी नौकरी के लिए सर है। हाँ, सरकारी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए। तुम पहले मिल चुके? नहीं सर। क्या नाम है? पवन कुमार यादव। कहाँ रहते हो? सुंदरी, बिहार से। हमने कहा नाम पवन कुमार है, जाति यादव है। आपकी जॉब होगी 22 अगस्त 2027 तक, आशीर्वाद है। माता जी का तबीयत खराब है। जो नहीं लिखा वो कैसे बता देंगे? हाँ, क्या? जब मैं बोल रहा हूँ मूल बात पूछो। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। इसको करो, ठीक है ना, और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। इसके लिए हनुमान जी का जप अनुष्ठान करो और राम रक्षा स्तोत्र का जाप करो, पाठ करो और राम मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चले आइए। जी लाइए। पास में आए, माइक उठाइए। कहाँ, बोलो क्या बात है? गुरुजी, बिजनेस थोड़ा अच्छा तरह काय का बिजनेस है आपका? ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट हाँ, का। और कोई बात? कंपनी में सप्लाई, और कुछ पैसा भी फंसा हुआ है। किसके पास फंसा है? एक 3-4 लोगों के पास। नाम बोलिए। अमित साळुंके, दूसरा पवन यादव और फारूक। बढ़िए। पवन यादव आदि से पैसा फंसा प्राप्त होगा, काम नाम में उन्नति होगी, लेबर के कार्य में लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मैंने बोला ना, सुन लिया आपने? अन्य लोगों से पैसा प्राप्त होगा। आपको टेंडर प्राप्त होगा, आशीर्वाद है।
ये उपाय करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो चकाचक सफलता मिलेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। इसके बाद नंबर है आपका, पढ़ा पढ़ाइए। पर्ची दीजिए, पास में आइए और पास में आए, माइक उठाइए। हाँ बोलिए। सर हम बराबर जो है परेशान रहते हैं, डर बना रहता है, कभी कभी आवाज़ अपने आप निकलने लग जाती है। कहाँ से निकलती है आवाज़? ऐसे जैसे ऐसे कभी जोर से अभी निकल। अच्छा, मुँह से चिल्ला जाते हैं? हाँ, और डर कभी कभी होते रहता है। आपके कोई देवंत, कोई देवता आपका पुजीरू? धर्मराज गोसाई है, जिसको हम पूजा भी करते हैं डेली। अभी किसकी? गोसाई को निपते हैं घर पे। माइक रखिए। आपने तो बताया नहीं किसी को। धर्मराज गोसाई बाबा नाराज हैं, वही आप पे आ रहे हैं, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आंखें बंद करिए। तत्काल आवाज आ रहे थे, चलो तेईस और तेईस वापिस। क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चे को? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। पूजा देकर फिर छोड़ दिया है अभी। तो पूजना चाहते हो? शांत हो जाओ, चल प्रणाम कर। स्टॉप। ये धर्मराज गोसाई जी पूजक हैं, ये दानव हैं, ये ब्रह्मराक्षस कोटि के हैं। समाधान होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा इसको सेटिंग करिए, सही नहीं आ रहा, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं इससे। है? ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपको ऐसा करना है, इसमें 180 गेहूं के दाने, 182 चने, 178 लाल गेहूं, 7वां अवतार करके अपने बाएं हाथ में बांध देना। ये शक्ति खुल के आने लगेगी और कृपा करेगी, आशीर्वाद है। क्या करो फिर हम बताते हैं, ठीक है? हाँ, ये करने से दो काम है। पूजा इसलिए बताई गई है कि ये दानव इसके ऊपर है। दानव आने से इसने पूछा नहीं है, इसके मन में जो थे, जिससे परेशानी जो आ रही है, उसके पीछे कारण यह है क्योंकि ये अविवाहित है। वो दानव शादी नहीं करने देगा, क्योंकि वो खुद भी इस तरह से ही मृत्यु हुआ था और राक्षस प्रवृत्ति का है, और वो इसके अंदर प्रवेश कर रखा है, तो संबंध नहीं होने देता है। इसलिए मैंने ये दानों का, गेहूं का, चने का, लाल रंग का प्रयोग किया है, जिसमें क्योंकि चना जो है वो पुरुष लिंग में आता है, गेहूं जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। कारण गेहूं का पेट चढ़ा हुआ है, तो उसको बी तत्व कहा गया है। उसको ऐसा कहेंगे कि योनि तत्व स्थापित है, और साथ में जो चना है, जो नोक निकली है, वो लिंग रूपी स्थापित है। ठीक है, ये टोटका है। जब किसी का घर बार रुक जाता है तो उसमें तीसरा नस्ल डाली जाती है, उसमें हमने लाल गेहूं का प्रयोग किया है। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिमान जी महाराज की,
इसमें यह ध्यान भी रखें कि जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो उस अवस्था में हमारे यहाँ सप्तधान से 7 धानों से माध्यम से तुला दान किया जाता है। तो उसमें 7 दान कौन कौन से हैं, ये आपको समय अवसर पे आपके जो ज्योतिष का जो तुला कराता है, जो जोशी होता है, वो आपको बताता है। और उस दौरान इसका जो टोटका का बड़ा महत्व है तुला का, ऐसे मान के चले कि बड़े बड़े अनुष्ठान का जो पुण्य मिलता है वो तुला का मिलता है। हाँ, तो उसमें एक जो शाखा है, जो हमारे बंगाल की कुछ क्रियाएं जो प्राचीन कामाख्या आसाम क्षेत्र से जो निकली हुई हैं, उसमें से ये विशेष कार्यदायक पूजा बताई गई है। बोले पंडुका सरकार की। हमारी एक आदत में रहती है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम वो बताते हैं जो सही हो। शेष हमारे लिए पक्ष क्रमांक 1 हो, चाहे पक्ष क्रमांक 2 हो, चाहे सहायक परिवार हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बताए अनुसार वो कार्य करे और उसको हानि हो। तो प्रयास हम ये करते हैं कि जो कार्य हो वो लॉजिकफुल हो, और जब कोई बात करे तो हम सिद्ध कर सकें, हम वो प्रयास करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम के काम और फिर मीन मीक निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण ही कई क्रियाएं, कई पूजाएं, कई पाठ अनुष्ठान, कई प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं अनुष्ठान की, वो ऋषि परंपरा के द्वारा लॉग लगा दी गई हैं। कारण कि लोग स्वार्थी हैं, और फिर उसके बाद अनेक प्रकार के बिंदु क्वेश्चन मार्क खड़ा करके उस विधा को लोग अपमानित करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर में जल देना, धूप देना, धूप माने भभूति देना, जल देना आदि आदि और भी उपचार थे, वो बंद कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? यही नहीं, पूरे दुनिया के मंदिरों में। क्योंकि कुछ हो गया बोले धूप का इन्फेक्शन है, कुछ हो गया बोले वो जल दिया उसका इन्फेक्शन है, कुछ हो गया वो बाबा जी ने फूंका था सो उनकी बारिश फूंक गई, उससे इन्फेक्शन बढ़ गया, इसलिए हमारे टॉन्सिल हो गए, इसलिए हमको हमारे छाले हो गए, इसलिए हमको टीबी हो गई, हमको ऐसा हो गया, हमको वैसा हो गया। नहीं, फूंक मारना, झाड़ा लगाना, कान फूंकना और सिर पर हाथ रख करके अंगों का बंधन, रक्षा कवच डालना, ये हमारे यहाँ ग्रंथों में, पूजन बुकों में, अनुष्ठान बुक में और संबंधित विषय की पांडुलिपि जो होती है उसमें शरीर का नख नख बांधा जाता है, एक एक हड्डी बांधी जाती है, एक एक दिशा बांधी जाती है। उस जगह को छू करके ही इशारा करना होता है, तब उस शरीर की रक्षा होती है। यदि किसी को पढ़ना हो तो दुर्गा सप्तशती में जो है उसको पढ़ के देखें, पता लग जाएगा। जब आंखों के ऊपर रक्षा कवच डालेंगे तो आंख को स्पर्श करना होगा। नाक के ऊपर की रक्षा करने के लिए कोई क्रिया करनी है तो नाक को हल्का स्पर्श करना होगा। कंधे, टहनी, पीठ, बाड़, टूने, पैर जो मर्यादित रूप से कर सकते हैं, नहीं तो छड़ी के माध्यम से स्पर्श किया जाता था। छड़ी माने जो पुरानी है, मोर पंच है, ये है, वो है, अनार की कलम है, वैद है, वैद की कलम है, पाखर है, पाखर की कलम है, किसी भी डंडी से जो उस मंत्र के आदनिस्त वह पेड़ है। जैसे कि शनि का वास किस पर है जानते हो? जो भगवान को सबसे प्रिय है, शमी का वृक्ष। तो शमी की कलम से इतने प्रकार के टोटके किए जा सकते हैं जो कैसे भी शनि नाराज हो, कैसे भी अन्य ग्रहों का चाल बिगड़ा हो, उस कलम को कितने अंगुल की आपके पास होना चाहिए आपकी पूजा घर में, और कितने अंगुल की कलम की छाल की भस्म आपके पास होना चाहिए। अरे ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं भाई साहब,
आपके समी के वृक्ष की कि बता दिए जाए तो एक राक्षस प्रति जैसा लोग काम करें, और उसकी गुण बता दिए जाए तो एक त्रिकालिक, तो एक बहुत बड़े वैद्य की तरह काम करे। ऐसे सभी वृक्ष में पावर्स है, और पत्ती में वो पावर है कि भगवान शंकर पे लाखों लाखों आप बेलपत्री चढ़ाएं, सभी के कुछ पत्री चढ़ा दें, वो बराबर है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति में ऐसी अनेक औषधियां हैं जो पूरे पृथ्वी के वातावरण को बदल सकती हैं, पूरी दिशाएं इंडिकेटर मार सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से वाइब्रेशन होता है, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों से भी बहुत बड़ा मंडल में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा आयुर्वेदिक मंडल के कुछ सूत्रों में ऐसा संकेत है जो मंत्र के साथ कार्य करता है। औषधि और प्लस मंत्र, जैसे हवन में डाली वही औषधि हवन में डालने से और सहायक देव का मंत्र बोलते हुए उस आहूत करते हैं तो वो औषधि 4 गुना काम करती है, और वो औषधि को अकेले जलाने से 1 गुना लाभ मिलता है, मंत्र का पावर मिलने से कई गुना मिलता है, और श्रद्धा से उसको डाला जाए मंत्रों के साथ तो ये मान के चले कि उसकी गिनती नहीं, कैलकुलेटर फुल हो जाएगा, इतने तेजी से काम करता है। इस साथ ही अपन चलते दरबार की ओर। नंबर है आपका, खड़े हो जाइए। पास में आइए, माइक उठाइए, बोले कहाँ से आए? गुरुजी मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। बोलिए। मेरी मदर है 78 ईयर की प्रेमवती सोनी। उनकी मानसिक स्थिति 4-5 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कौन है वो? मेरी मदर है, माँ है मेरी। क्या नाम है? प्रेमवती सोनी। प्रेमवती सोनिया? सोनी 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 सोनी। जाति अच्छा सोनी। भाई, हम कह सोनिया तो नहीं लिखा। हाँ बस। और वो क्या है कि भूल जाती है, घर पे रहती है। हमने लिखा है, आपने तो बताया नहीं। प्रेमवती को मानसिक स्थिति खराब, सोडियम प्रॉब्लम है, सोडियम की शिकायत है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। प्रेमवती पर प्रेत बाधा कम है, नहीं नथिंग। लक्षण तो घर में प्रेत बाधा के हैं, लेकिन प्रेमवती पर मूलतः जो रोग है, जो परेशानी है, जो माइंड काम नहीं करता है, क्षणिक भूल जाती है फिर याद आ जाता है, उनको सोडियम प्लस शुगर लो हो जाती है, ये कारण है। देखा सर मेरा शुगर डाउन होती है, शुगर होती है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुदेव मेरे बेटे के जो है 26 जुलाई को FMG का पेपर है, जो फॉरेन रिटर्न बच्चे देते हैं मेडिकल का। हमने इसलिए सोडियम को पहली लाइन में लिखा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? हाँ गुरुदेव, 26 जुलाई को FMG का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें 200 प्लस मार्क्स आए हैं। नहीं, हमने लिखा नहीं है, और जो हमने लिखा नहीं है बता नहीं होते। प्रेमवती जी कहाँ हैं? वो अभी बीकानेर, उनके पाँव स्लिप होके जो है ना, उनके रीढ़ की हड्डी के अंदर हमने लिखा है L2 के अंदर कमर में चोट है, और L4, L3, L4 और L2 में गैप है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये उपाय आप कर लीजिए, 100% सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो प्रेमवती जी बिल्कुल ठीक होंगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल करूँगा सर, मैंने ये माउस कराऊँ सर। हनुमान जी पास आके प्लीज। और प्रेत बाधा तो है, लेकिन हम इसको पुष्टि से नहीं कर कह सकते, क्योंकि वो हो सकता है मकान आपका ना हो, दूसरे का मकान होना चाहिए। ये आपका ही है तो 2 मकान हैं आपके। अच्छा, तो इसमें तो पहले पशु बनते थे, कुआ के बगल से आ रहा, कुआ बंद हो गया है। हाँ राइट, तो इसमें चक्कर है, और इसके लिए आपको ये करना है। वैसे मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि इसमें प्रेत बाधा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उस जगह के जो लक्षण है
वो प्रेत बाधा जैसे दिख रहे हैं। यदि इसकी मिट्टी आप लेके आएंगे तो शोधन करके बता दिया जाएगा कि ये भूमिगत व्याधि है या कोई बाहर से गलंत है। जय। 4 साल पहले किसी ने नींबू क्लियर हो गया? मैं वही कह रहा हूँ प्लीज प्लीज, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही समझ रहा था और वही आपने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि वहाँ बाधा गलंत की गई है। 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व में नींबू को गलंत किया गया था, वो प्राप्त हुआ होगा और उसमें कीले भी होंगी। राइट, बिल्कुल राइट, धन्यवाद। वो बताएंगे, उसके लिए आपको ये करना होगा। यदि आप कर लेते हैं तो ये तो आधी से ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है ये। इसके लिए क्या करना है आपको, 11 किलो पचमेरी मिठाई ले जाकर बरहा जाना है और ये अर्जी लगाते हुए यहाँ आकर के 1 रात्रि उपास करना है। पुष्पावती का जल लेना है, गोमूत्र मिलाना है, गोमूत्र जो डालना है देसी गाय का, और साथ में गोबर डालना है उसी जल में, ठीक है। और उसमें दही, शहद, दूध, ठीक है, कच्चा सूत, लाल सूत और गुलाब का फूल उसमें डाल करके मार्जन करें और इसी क्षण से तुम्हारे घर में नेगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी चालू। E2 खोल लीजिएगा, जाइए। और ये इस प्रकार की क्रिया कोई भी कर सकता है, ये क्रिया कोई भी कर सकता है। ये सबके लिए है जो ज्ञात और अज्ञात। यदि किसी जानकार की नज़र में नहीं आ रही है कोई बाधा और जानकार नहीं पकड़ पा रहा है, कोई देवता नहीं पकड़ पा रहा है, कई दरबारों में जा चुके हैं, कई पंडा पुजारियों के पास जा चुके हैं, कई बैठकों में जा चुके हैं, जो बड़े बड़े देवंतों के अखाड़े हैं वहाँ जा चुके हैं, और यदि उनके पकड़ में नहीं आ रहा है तो ये जो विधि हमने बताई, ये विधि करने से कैसा ही गणंत हो, कैसी ही भूमिगत व्याधि हो, तत्काल प्रकट होकर के घर में खिलने लगेगी, या वो अपने आप को सपना दे करके कि हम अब इस घर से जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। आशीर्वाद है। इस क्रिया में 3 शक्तियों को जोड़ा गया है। ये 3 शक्तियां बड़ी विचित्र शक्तियां हैं। एक तो तीर्थ जल, पुष्पावती, परम पूज्य श्री हाथीवान महाराज जी का आशीर्वाद लेके आप जा रहे हैं कि आप पर उसका असर ना हो, रक्षा हो, कोई व्याधि आप पर प्रकट होकर आपको परेशान ना करे। और इसमें जो मूल ताकत दी है वो हमने दी है गौ के गोमूत्र के, और उसमें 3 संगम शक्ति जोड़ी है, जिसमें शहद और साथ ही पुष्प, जो देवताओं के लिए सुगंधित फूल जो होते हैं, उस पुष्प का सोमरस, यानी आप सोमरस तो आप उसका रस तो आप निकाल नहीं पाएंगे। जानेंगे कैसे कि 10-20 फूल चाहिए तब इतना 1 चम्मच फूल आएगा, जूस बनेगा, उसका रस निकलेगा, फिर उसका शोधन होगा कि उसके तत्व ना मर गए हों, तो पुष्प ही रख देना चाहिए, वो पूर्ण तत्व प्राप्त होता है। सोमरस वो है जिसके जीव ना मरे हों, जीव सुरक्षित हों, जीवंत हों, जो आपके बॉडी में काम करते हैं। जैसे मान चलें जब हमारे यहाँ नाक में कुछ फुंसी हो जाती है तो एक फूल, गेंदे के फूल को सूंघ लेते हैं और अंदर की जो नाक की जो फोड़ी फुंसी होती है वो वहीं बैठ जाती है और नासिका शुद्ध हो जाती है। और उसको मिसल के सूंघ लो तो और ज्यादा लाभ मिलेगा ना। उस पंखी में जो पंखड़ी है उसमें जो सुगंध है, इतनी पावरफुल उसकी पावर गैस है कि अंदर की नेगेटिविटी गैस, वहाँ की जो दूषित है, जहाँ कीटाणु विषाणुओं का प्रभाव हो गया है, वहाँ कीड़े लग गए हैं, जम्स लग गए हैं, और वो गुलाब आपके गेंदे के फूल से तत्काल खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने कच्चा सूत का बंधन किया। कच्चा सूत सुताही तंत्र विधि में बड़ा श्रेष्ठ कार्य करता है, उसमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कच्चा सूत पे 52 प्रकार की क्रियाएं प्रयोग करने पर भी प्रयोग नहीं होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति प्रयोग करे तो कच्चा सूत को बांधा नहीं जा सकता, और कच्चा सूत पर कोई खेल तमाशा नहीं किया जा सकता। एक रस्सी, रेशम की रस्सी पर
पक्के धागा पे कोई भी खेल किया जा सकता है। नट नार्तक अत्याधिकार कर लेते हैं। नट उसमें तमाशा दिखा देता है, नार्तक उस पर डांस कर देता है, नृत्य कर देता है। जैसे नरवर की बेड़नी कच्चे सूत पर नाचने के लिए बाध्य हुई, उसने शक्तियों के पावर से उसको उस कच्चे सूत को तंत्र के द्वारा पक्का कर दिया, लेकिन एक रापी के माध्यम से कच्चा सूत काट दिया गया और वो बेड़नी मारी गई। वो नरवर की बेड़नी के नाम से जानी जाती है। तो कच्चा सूत्र और पक्का सूत्र का हमने प्रयोग किया है, और साथ में ही हमने देव शक्ति का साथ जोड़ा है, पूज्य श्री आदि महाराज का। सो तुम्हारे घर की तत्काल ये क्रिया करने से समाधान हो जाएगा। किसी भी कौम की शक्ति हो, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियां हो, चाहे वो देव शक्तियों के अंतर्गत आने वाली ब्रह्म 50 शक्तियां हो, वो तत्काल आपके घर में रक्षा करने लगती है। और उसमें उस टोटके से रक्षा कवच मिल जाता है। ये हमने एक बड़ी संगम शक्ति दी है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। इसके बाद नंबर है आपका 5 में आइए। ध्यान रखें, सर्वमुक्ति केंद्र और पांडेश्वर महादेव के प्रांगण में माँ भगवती कालका माई के प्रक्षेत्र में पंच अखाड़े में समय जरूर दें। आपकी वहीं से बाधा खत्म होनी है। दरबार में बैठने से या मेरी शकल देखने से प्रेत बाधा खत्म नहीं होगी। मात्र पेशी के द्वारा नया उपस्थित होना चाहिए। शेष पंच अखाड़ा सर्वमुक्ति केंद्र में ही समय दें, जिससे आपकी बाधा का निवारण हो सके। जी बोलिए, क्या बात है? जी गुरुदेव, मैं माता जी की लंबी उम्र के लिए कामना लेकर आया हूँ। अपनी उम्र डाइवर्ट कर दीजिए। बिल्कुल लेकिन कर हो नहीं देंगे सकता गुरुदेव। इस समय, कलिकाल है। नहीं पहले त्रेता सतयुग होता, द्वापुर होता तो जरूर तुम्हारी उम्र को है ना मोबाइल प्रीपेड और पोस्टपेड की तरह रिचार्ज कर दिया जाता। जी गुरुदेव, आपकी वाणी से सुनने मिला है कि हाँ? कर्म करने से उम्र को टाला जा सकता है। उम्र को नहीं टाला जाता, उम्र को बढ़ाया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा जी, भूल जी, के बोल जी, रहे, गुरुदेव। क्योंकि होगा वही कि एक बार क्या हुआ कि रावण का भाई था कुंभकर्ण, उसको चाहिए था इंद्रासन, मांग बैठा इंद्रासन। जैसे आपने कहा उम्र को टाला जा सकता है, यानी कि उम्र को बढ़ाना चाहिए, और ये कह रहे हटाना चाहिए। तो ऐसा है भैया, लंबी आयु सबको प्राप्त हो सकती है, दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है, चिरंजीवी हो सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। चिरंजीवी जाओ, चिरंजीवी रहो, दीर्घायु हो। जब जन्मों जन्मांतर तक आपका इस स्थान पर लंबा समय कार्यकाल हो, ये दिया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि तुम यहां से कभी जाओगे नहीं, तुम अमर हो। ऐसे किसी भी देवता के पास लोग कहते हैं ना, मैं हिंदू हूं, ईश्वरवादी हूं। मैं नास्तिकों से या तथाकथित लोगों से सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। भगवान परशुराम, वेदव्यास, हनुमान, समझ रहे हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलिव्यास, ये अमर तत्व को प्राप्त हैं। लेकिन कब तक? जब तक राम नाम की चर्चा रहे तब तक तो हनुमान जी हैं, और जब तक कोई महाशक्ति ना आ जाए तब तक परशुराम जी हैं। है? जब तक कोई एक वेद पुरुष उत्पन्न ना हो जाए तब तक व्यास जी हैं। यह दीर्घायु, बताइए कहां लिखा अमर है?
यदि हमें आप लिखा दिखा दीजिए सब 5 जो शक्तियां हैं ये अमर हैं, कभी मरेंगी नहीं, मैं सब कुछ भूलकर मैं गुरु तत्व स्वीकार कर लूंगा। दीर्घायु, चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब है लंबे समय तक, जब तक कोई रक्षक दूसरा हो आपके समकक्ष, आपका पात्र ना आ जाए, तब तक आप रहेंगे। श्री कृष्ण आए, परशुराम जी चले गए, राम जी आए, परशुराम जी चले गए, लेकिन जब गए तो फिर वही शक्तिमान रहेगा, तो गंगाधर नहीं रहेगा, और जब गंगाधर रहेगा तो वहां शक्तिमान नहीं रहेगा। एक अखिल ब्रह्मांड नायक योगी श्री स्वयं श्री कृष्ण और एक मर्यादा पुरुष श्री राम सोम विष्णु अंशों सहित अवतरित होते हैं, प्रकटते हैं, और कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन दोनों ही ब्रह्म हैं, तो थोड़े थोड़े अंतराल में एक साथ आने का क्या आवश्यकता थी? तो योग योगांतर में भक्तों पर जब संकट आता है तो परमात्मा भी एक सोचता है चलो अब मृत लोक में हमको भी लाभ मिलेगा, हमको भी आनंद मिलेगा, उस परमात्मा की जपने के लिए, उस परमात्मा को स्मरण करने के लिए, अपनी शक्ति की जानने के लिए हमको भी मृतलोक पर टेस्ट करने का सौभाग्य है। परमात्मा भी यहाँ अवतरित होते हैं, आते मृत्यु में। आप पढ़िए वेद पुराण तो शिव को मनाते हैं, पांडेश्वर महादेव को मनाते हैं, सदाशिव को मनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद तीर्थ यात्रा भी करते हैं। और आप कहते हो कि हम कुल्लू मनाली जाना चाहते हैं, तो भगवान तो नहीं गए? गए कभी सुना आपने किसी भी मनाली गए हो? मनाली वो ही जाते हैं, ऐसी जगह वो ही जाते हैं जो दैत्य शक्तियां हैं, वो ऐसी जगह आनंद से रहते हैं एकांत में, और उतई गहरा ही है, गड़े रहते हैं। इडम्बा का कुल्लू मनाली में स्थान है, लकड़ी का बना हुआ है। हम लोग गए थे ढूंढते ढूंढते पांडवों को, उधर पहुंच गए, पता लगा कि ये तो हमारे भाभी जी को स्थान है, क्योंकि हम तो पांडव का नाम पीठाधीश्वर है और पांडव यहाँ रहे। तो अब एक रिश्ते में तो भीम भाई हो गए, क्योंकि वो हनुमान जी के ही स्वरूप हैं और हनुमान जी के ही अंश हैं, और हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, और गुरु का जो बच्चा होता है वो भाई होता है। तो हमने ये भाभी जी का गांव है क्या? तो मैं कह रहा था एक बार, हम तो आनंद लेते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं माइंड की कड़ी में कहाँ क्या रिश्ता है। चलिए, लंबी उम्र के लिए गुरुजी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। किसकी? माता जी इस मंच से सबके लिए जो अच्छे कर्म करना चाहे जैसे करवाते हैं, कुछ नहीं कुछ करेंगे। और माता जी पे मुझे गुस्सा बहुत आता है, आने दो, आने दो। चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह धर्मपत्नी पे भी आता है, लेकिन उन पे अभी थोड़ा कम है, और माता जी पे बहुत ज़्यादा आता है। माता जी का नाम? पुष्पा देवी। अरे वाह, जय हो पुष्पा देवी। माँ की पूजा सेवा करो, जितनी आप माँ की सेवा करोगे, जितना आप पिता की सेवा करोगे, मैं गारंटी, आप पर्चा दिखा दिया था स्क्रीन पे सामने की। गुरुदेव, माता जी के पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, और मेरी बात पंजे सुनो, में आयु माँ की बढ़ जाएगी, परंतु ध्यान रखिए जी, माँ की आयु कैसे बढ़ेगी इसकी दवा हमारे पास है जी, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ। जितने बेटा बेटी जी, बहू अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की जो अच्छे से सेवा कर लेगा, जो उनको जितना प्रसन्न और खुश रखेगा, उतनी ही माँ की आयु बढ़ेगी। जी गुरुदेव। ये तो आपके हाथ में है, तुम माँ को कितना प्रसन्न रखना चाहते हो, कब तक आप साथ रखना चाहते हो, उतनी ही माँ की आयु है। जिस दिन आपकी सेवा खत्म, जिस दिन बच्चों का अनादर मिलना माँ को प्राप्त हुआ,
भाई दिनाज मान चलो माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, परिजन खत्म हो जाता है, यदि परिवार को लंबा चाहते हो, खुद चाहते हो, तो उनकी सेवा करो। ये है आयु की दवा। बस कल गुरुदेव एक चीज और, माइक नीचे रखो और सीधे खड़े हो और दौड़ जाओ सामने को। कलयुग में आयु बढ़ाने का एक ही साधन, प्रसन्नता। आप जैसा नहीं कि भाभी से डरते रहते हो, इधर सुखते होते जा रहे हो। हमारे किसी स्क्रीन पर एक किसी का मैसेज आया, क्या कर्ण पिचासनी आज भी सिद्ध की जा सकती है? जी, कर्ण पिचासनी को सिद्ध किया जा सकता था, अब नहीं। द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण पिचासनी नाम की एक अप्सरा साधना शक्ति को, रूपांतरण करने वाली अप्सरा को एक कदम के पेड़ पर बंधन कर दिया गया था। तब से ये कर्ण पिचासनी शक्ति नाम की भारत में तो छोड़ो, ब्रह्मांड में किसी को सिद्ध नहीं है। लेकिन कर्ण पिचासनी थी और है, क्योंकि उसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी की नस्ल खत्म नहीं होती, बीज कभी नष्ट नहीं होता। कदम के पेड़ पे बंधी है, बंधन है ना, तो बंधन ही तो है ना। जैसे शनि रावण के यहां उल्टा टंगा था, तो था ना, हनुमान जी आए छुड़वा दिए, फिर शनि का प्रकोप चढ़ गया। ऐसे ही कभी कभी युगांतर में किसी महापुरुष देव शक्ति को आवश्यकता पड़ेगी, तो अमुक नाम की शक्ति को जागृत कर लिया जाएगा। लेकिन मानव को सिद्ध होना बंद हो गई है। अभी अभी मैंने सुना जरूर है 2, 4, 6, 10 लोगों को अपने 35 साल का एक्सपीरियंस में, जी बाबा प्रणाम दास का, हाँ जी बाबा, जैसे इनके टेलीफोन पर चढ़े हों। ये नौटंकी, ड्रामा, धोखेबाज, बेवकूफ बनाने की एक लाइन है। जो कोई कुछ तथाकथित बाबा, जो आडंबरी, ढोंगी, फ्रॉड, 420, जनता को, भोली वाली जनता को गुमराह करने वाला, कई कहते हैं जी हनुमान जी बताइए क्या क्या आदेश है इस दास को, जैसे हनुमान जी से बात कर रहे हो। नो, फीलिंग, अनुभव यानी अनुभूति, तरंगे, सपन के माध्यम से इष्ट आपको बात जवाब देकर, प्रेरणा देकर आपको जागृत करता है और आपको इशारा करता है। ये तो बात हो सकती है, लेकिन जी बाबा नहीं। हां, कोई वीर है तो वीर बात कर सकता है, लेकिन कितना करता है जिस सब समय आएगा तो मैं बता दूंगा। दूसरा, कोई देवंत आपको सिद्ध है, बड़े लेवल पर है, छोटे मोटे नहीं। जैसे किसी को हीरामन जी सिद्ध है, किसी को नैना देव सिद्ध है, किसी को सोने बाबा सिद्ध है, किसी को सेंधिया है, नारसिंह है, भैरव हैं, माता भगवती की जोगनियां हैं, यक्षिणियां हैं। ये जरूर बात कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी, दुर्गा जी किसी से बात नहीं करते। ये दिमाग से हटा दें। ये प्रेरणा तो दे सकते हैं, अपनी किसी शक्ति के माध्यम से आपको जवाब दिला सकते हैं, किसी भक्त के द्वारा एहसास करवा सकते हैं, उसके द्वारा आपको प्रेरणा मिल सकती है, उसके द्वारा उद्बोधन मिल सकता है। जैसे कि आप हमको गुरु मानते हैं और मैं इस मन से कुछ बोल दूं तो ये मान चलेंगे वो उत्तर आपके ही लिए है। तो देवता बात करते हैं, शक्तियां बात करती हैं, लेकिन कर्ण पिचासनियां
आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड में सिद्ध नहीं है। और कोई कहता है हमको कंचन सिद्ध है, तो मैं देखना जरूर चाहता हूं कि आपको कन पचासनी है। मेरी जिज्ञासा है, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं ईश्वरवादी हूं और सनातनी हूं, हिंदुत्व को मानने और मनवाने वाला हूं, और संतों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने के लिए संकल्पित हूं। लेकिन किसी भी के पास, भारत में कोई भी तांत्रिक के पास, कोई भी शक्तिशाली तांत्रिक के पास कन पचासनी नहीं है। यदि है तो एक बार मिलना चाहता हूं, पंडोकर धाम हो या किसी भी कोई तीर्थ स्थल हो, कभी मौका हो, हम आमने सामने बैठे हों तो मुझे दिखाने का प्रयास करें, तो मैं भी समझूंगा कि हाँ ये शक्ति तुम्हारे पास उपलब्ध है। मेरी दृष्टि से नथिंग 0/0 किसी भी मनुष्य जाति के पास नहीं है। ओके, मिल गया जवाब। बात करने के कई साधन हो सकते हैं। देवी देवताओं से ध्यान लगाने से जवाब मिल जाता है। दुप दृष्टि, जैसे गुरुजन ध्यान लगा करके ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उससे ज्ञात हो जाता है। ज्योतिष का कोई विशेषज्ञ है तो ज्योतिष गणित के लोग अपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, या किसी को त्राटक जागृत है तो त्राटक के माध्यम से ध्यान लगाने पर दृष्टि से देखा जा सकता है, या किसी को 7 चक्र जो हैं, आज्ञा चक्र से लेकर जो त्राटक जिसको बोला गया है, और 7 चक्र जागृत किसी को है तो उससे अलग अलग प्रकार की फीलिंग, अलग अलग प्रकार के अनुभव, अलग अलग प्रकार के मंडलों की जानकारी ले सकते हैं। ये बात सही है, ये योग के अंतर्गत आता है। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद नंबर है आपका। लाइए। इस साल मेरी 12वीं हुई है। हैं? इस साल मेरी 12वीं हुई है। अब हम कौन से क्षेत्र में जाएं जिसमें सफल हो जाएं? पहले सब जितने बार होते हैं उतने कर लो। जब सब बार पूरे हो जाएंगे तो जॉब हो जाएगी। क्या चाहते हो? आप ही बता दो। हम चाहते हैं कि आप घर बैठ जाओ। हम तो जो जैसे कोई व्यक्ति हो ईमानदारी से, कम पढ़ो लिखा, वो जो ही चाहेगा कोई पढ़े ही नहीं, हम ही जैसे रहें सब। तो अपन तो 4 ही तक पढ़े, तो अपन जहाँ तुम बहुत पढ़ लो, शांत जाओ, घर काम कर लो। BSc करना चाहते हैं। BSc करना चाहते हैं। क्या? BSc एग्रीकल्चर। अच्छा, तो जब तुम करना ही चाहते हो, पता है तो कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। है? अभिषेक। पढ़िए, हमने क्या लिखा, आपने बताया तो नहीं है? नाम अभिषेक कुमार है, ठीक है। कक्षा 12 में आप पास कर चुके हैं। आगे एग्रीकल्चर में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। एग्रीकल्चर। और गुरुजी मेरे बड़े भैया सरकारी जॉब मिलेगी? हनुमान जी कृपा करेंगे, प्रयास करते हैं। रवि कहाँ रहते हो? रवि नाम है ना आपको? कुंडली में नाम तो आपका रवि आ रहा है? क्या है? कक्षा 12 पास किया है आपने, आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। ये नियम से कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।
ठीक है, आप नियम से करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये ले जाइए, बैठ जाइए। एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो? लीजिए, और ये पर्ची को पुष्पावती में डाल देना, ये वाली को दिखाई, ये वाली को। इसके बाद आप आइए, आज ही डालना है पुष्पावती में। लाइए पर्ची। पास में आइए, मूल बात बोलिए। गुरुदेव, जो मैं पूजा पाठ करता हूँ उसका मुझे फल मिले। प्रभु की पूजा कृपा। पाठ करते हो? प्रभु की। कौन से प्रभु के? हाथीवान महाराज, पंडोखर सरकार। ठीक है, क्या करोगे? बस कुछ नहीं गुरु जी, कृपा मिल जाए, आशीर्वाद। आप हाथीवान जी को कब से जानते हो? जी 2018-19 से। तो अभी तक कृपा नहीं भाई? नहीं, हम आना तो 2022 में शुरू किए हैं सर, लेकिन जुड़े हैं 2018 से। कैसे? यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव। हमने लिखा है जी गुरुदेव। श्री हाथीवान महाराज गुरुदेव कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें, मनोकामना पूरी होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जी, थोड़ा सा और पूछ लें गुरुदेव। बोलो बेटा। गुरुदेव, हमारे घर में कुछ भूगर्भ में क्या धन है? हाँ? धन है कुछ? जो क्या होता है? अरे गुरुजी, गड़ा हुआ धन। हाँ भाई की तो हम क्या है, कृपा प्राप्त होगी। गुरुदेव, क्योंकि आप हमारे सपने में आए थे घर पर, तो हाँ, मैंने अच्छा। आपकी सेवा की, पैर दबाए, आपने मुझे माला दी, खड़ाऊँ दिए। हाँ वो तो दे ही, जब धन दे रहा है तो देना ही पड़े। जी गुरुदेव, हम रहते हैं घर पर लेकिन मन हमारा यहीं विचरित रहता है गुरुदेव। तो ठीक, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर। हमें मालूम था, इसलिए हमने लिखा भी है कि धन गड़ा प्राप्त होगा। जाइए, जय के नाना तुम्हें हाथवा चाहिए और काउना चाहिए। आओ भैया, जाओ जाओ, खड़े हो, आइए। हमने आज तक काऊ को ये नहीं देखो कि हे हाथीवान महाराज मुझे मिल जाओ, कृपा करना, बस काऊ को धन चाहिए, काऊ को पैसा चाहिए, काऊ गद्दी चाहिए। अब क्या बताएं, भगवान ही तो टेंशन में रहते। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज के पास में आइए, माइक उठा लिए। हाँ बताएं भैया, क्या बात? महाराज जी, हमारे बेटा का मन डिस्टर्ब रहता, दवा कराया, ठीक नहीं हुआ है, और पढ़ाई करता मन नहीं लगता, बोलो तो उल्टा सीधा बोलता। क्या नाम उसका? सुनील सिंह। पढ़िए। सुनील की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, घर में प्रेत बाधा है, पूर्णता गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। उसको लेके आना है यहाँ,
जब भी लेके आओ। और क्या चाहते हो? कितनी पढ़ी लिखी हो मैया आप? तुम बीए पढ़ी हो? तभी हम समझ गए डुकरिया ने एक एक अक्षर उकसालाओ मन में। हम क्या ये डुकरी लगता है सड़ी बुसी सी, लेकिन हमारी हिंदी पढ़ पा रही, ये बहुत बड़ी बात है। खुश रहो, बहुत अच्छा, एक एक लाइन पढ़ ली, धन्यवाद। चले नहीं, वैसे कई डुकरियाँ देखी हैं हमने भी, कहती जो कहा लिखो समझ में नहीं आ रही, चश्मा लग रहा हो, जाओ हो जाए, आ जाओ। इसलिए कभी किसी के स्वरूप से और किसी के पहनाव से ये नहीं सोच सकते कि ये भक्त नहीं हो सकता, ये ज्ञानी नहीं हो सकता। सबरी माता पे भगवान कृपा थी, उनके गुरु दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन गुरु आज्ञा से सबरी ने दर्शन कर लिए। ठीक है, लाभ हो जाए, बार बार मत पूछो। सचिन की? हाँ, किसकी? शुभम की। हाँ, छोटे वाले की पर्ची कहाँ है उसकी? कटवाई नहीं है? साथ में कौन आया? माइक से बोलो। मौसा जी आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो चले गए थे। फिर देखो भैया, उसके ऊपर चौकी रखी गई थी, चौकी के कारण वो बच्चा मरा है। उसको भारी चौकी रखी गई थी, उसके पैंट में या पर्स में कोई टोटका मिला होगा। क्या कह रहे हैं? मिला है? कहाँ है? उसमें एक कागज़ का टुकड़ा है, उसमें एक जैसे तेज पत्ता ऐसा कुछ होता है, उसके नंबर, मतलब उसके ऊपर 24 नंबर लिखा है। सच में? हमने भी पीछे लिख रखा है, हमें मालूम था कि 24 नंबर का अंक आया है, सो उसमें भारी तंत्र का प्रयोग किया गया है। दिखाइए, दिखाइए, वहां दिखाओ। दिखाइए, ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये तेज पत्ता नहीं है, ये लिप्टिस का पत्ता है, ठीक है। और ये लिप्टिस के पत्ते पर नदी घाट का जो मसान होता है, ये मसानी विद्या लड़कीबाजी के लिए किया जाता है, और या लड़के को फंसाने के लिए 24 और 47 अंक का प्रयोग करती है। ये स्वतःही वशीकरण है, स्वतःही वशीकरण है। लेकिन अमुक व्यक्ति के पास, जैसे कि समझे, हम उदाहरण देते हैं, जैसे कभी आप अपने एक मोबाइल खोला होगा, मोबाइल खोला आपने, मोबाइल जब अपनी ईमेल दूसरे ईमेल में खोलते हैं तो उसमें दूसरे ईमेल पर एक कोड जाता है कि वही कोड को प्रे करने पर अपने पास उसकी अनुमति होती है कि हाँ ये मैं ही हूँ और दूसरे मोबाइल में ये खोल रहा हूँ, इसलिए उसमें 3 अंक आएंगे नकली, उसमें 1 अंक तुमको दिख रहा होता है और 3 में से सिलेक्ट करना होता है जो तुम्हारा है, तब वो दूसरे मोबाइल में ईमेल खुलता है। ऐसे ही दोनों व्यक्ति के पास एक ही अंक के पसीना लार और रक्त का प्रयोग कर एक दूसरे के बॉडी से स्पर्श करके एक दूसरे को रख दिया जाता है। उनको दुनिया में कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता, या तो वो सुसाइड कर लेता है या वो किसी भी झाड़ फूक से दूर होता है और उसको अच्छा जानकार नहीं है, ठीक तो कर दिया लेकिन क्रियाओं को नहीं काट पाया है, तो अंतिम व्यक्ति घुर घुर के खत्म हो जाता है। उसने जहर खाया था, मैं बोल तो रहा हूं, सुसाइड कर लेता है। तो आप कह रहे हैं जहर खाया था, बात तो वही है ना। चलिए पकड़िए उसको, गो आउट। ये
अंक क्रिया है। जैसे हम आपको औषधि की क्रिया बताते हैं, ये अंक क्रिया बहुत खराब होती है। ये अंक क्रिया का जानकारी ही इसको काट सकता है, किसी की दूसरे की बस की बात नहीं है। पंडोकर धाम तो एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया में लुप्त हो गई, वो पंडोकर धाम में आज भी विद्या सुरक्षित है। सबसे खतरनाक कोई टोटका था तो वो था टाउ। वो टाउ की क्रियाएं पंडोकर धाम में 88% से ज्यादा मैं प्रयास करूं तो सफलता पा सकता हूं। 88%। 100% इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि जब तक गुरु सामने रहे तो गुरु टाउ क्रिया कभी को दे नहीं सकता है। टाउ क्रिया तो इतनी खतरनाक है कि आंखों से देखने से वशीकरण कर सकता है, देखने मात्र से। छूना तो दूर की बात है, भर के देख लिया नजर। कभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं करना, लेकिन ऐसे व्यक्ति पे नहीं करना। कोई व्यक्ति जा रहा हो उसको एक टिकटिकी देखते रहना, वो पलट के आपको जरूर देखेगा। अब प्रैक्टिकल कर लीजिए, इतना सिद्ध है, आपकी आंखों पर है। प्रैक्टिकल कभी भी कर लेना, ज्यादा है तो अपनी पत्नियों पर करके देखना है, मम्मी पर करके देखना, गलत जगह मत करना। अचानक उठ के जाए और आप तो एक नजर उसको देखते रहना, वो चला जाए कितनी दूर निकल जाए, लेकिन वो मुड़ के एक बार आपको देखेगा अंतिम। और विशेषकर टाउ हमारी माताएं करती हैं, अपने बच्चे को जूठा खिलाती हैं जिससे कनेक्टिविटी मिली रहे। और विशेषकर आज के पत्नी भी एक दूसरे को खिलाते हैं कि जूठा खाया तो प्यार है, जूठा नहीं खाया तो अभी दूरियां हैं। ये टाउ के अंतर्गत आता है। बहुत सारी क्रियाएं मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं इस क्रियाओं को प्रयोग नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत खतरनाक है। लाभ तो बहुत शर्तियां मिलता है, मंत्रों से भी, देवी देवताओं के बोलने से पहले टाउ क्रिया काम करती है। टोटका से तेज आपका आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काम करती है, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ज्यादा साधक के पास अच्छे मंत्र का कमांड है तो फिर बात ही अलग। फिर तो वहां तो देवता आदिनस्थ है, मंत्र आदिनस्थ देवता, और मनुष्य और भक्त के अधीन मंत्र। मंत्र किसके अधीन है? मनुष्य के। और मंत्र के अधीन देवता हैं, और देवताओं के अधीनस्थ परमात्मा, वो पराशक्ति जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तरसते हैं, वो ब्रह्म तत्व भगवान पराशक्ति के पास उपलब्ध है। इसलिए भगवान में, ईश्वर में और परमात्मा में भारी अंतर है। स्वरूप एक ही है, लेकिन कहते हैं किसकी प्राप्ति के लिए? मैं ईश्वर को भज रहा हूं। भगवान किसको याद करते थे? ईश्वर को। हाँ, बिल्कुल राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का हित कर सकते हैं। और जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, अधोगति वाले हैं, वो राक्षस क्रियाओं को प्रयोग करते हैं। देव शक्तियां दोनों को शिव जी के अधीनस्थ है। देव शक्तियों के मालिक भी शिव है, और राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियों को कार्यान्वित कराने वाले भी भगवान शिव के पास शक्तियां हैं, तामसिक शक्ति। तो आप लेना कौन चाहता है, कौन सा विभाग लेना चाहता है, वो आप ले सकते हैं। रावण प्रयोग कर रहा था अपने पूर्वजों के लिए, और विभीषण प्रयोग कर रहा था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और दोनों को आशीर्वाद शिव ने दिया है। वो पिता ब्रह्मा ने दिया है, वो मालिक ने दिया है जो उस जमाने में आकाशवाणी के माध्यम से बात करता था, और जैसे आज हमारे आपके सामने टीवी के माध्यम से बात करता है। आकाशवाणी जो चैनल चलते हैं, अब जिस क्षेत्र में रहते हैं, एफएम आदि इत्यादि, ये पहले आकाशवाणियों के एक संसाधन के रूप में रूपांतरण में थे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शक्तियों को सुनो जरूर। कई टोटके बता देता हूं जो हमें नहीं बताना चाहिए। इसी का कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, कुछ इसी को मॉडिफाई करके अपनी दुकान चलाने लगते हैं। क्योंकि हूबहू बताएंगे तो लोग कहेंगे ये तो पंडू का सगान ने बताया, तो कुछ जोड़ के बता देंगे तो एक नया हो जाएगा। जो कि सत्य जो है
इसमें अंक का खेल है और नंबर 1 की जो ताकत है वो लिप्टिस के पत्ते का खेल है। और बोसा जो होता है, बोसा, बोसा सुना आप? बोसा का भी पत्ता मिलता जुलता रहेगा ऐसा ही। तो बोसा जो है, इससे तंत्र साधना की जो नीचे वाली क्रियाएं हैं वो बोसा पे रहती हैं। और जिसमें हम लोग चिचिटी बनाते थे ना, पहले पंखड़ी लगे कांटा लगा के उड़ाते थे, पत्ता उड़ता है, एक बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, शीशुन में होता है, काय में होता है, वो बहुत बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा। उसके अंदर जो मगियाँ होती हैं, मगी का भी बड़ा खेल है, हम बताएंगे कभी आपको स्टेट टीवी पे सर्च करा के। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं उसकी कई क्रियाएं हैं वो शरीर के लिए और गृहस्थ परिवार के लिए बड़ी वो लाभदायक मगी है वो, उससे बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। हवन, उसके हवन करने से, उसकी मगी से आप बड़ी से बड़ी शक्तियों को आहार दे करके अपने वशीभूत कर सकते हैं। इतना बड़ा पत्ता होता है, उसमें कांटा लगा के हम लोग पतंग उड़ाते थे उसमें, अब वो दिमाग से नहीं आ रहा है, कभी हम आपको बताएंगे। बहुत बड़ा होता है वो, कम से कम 1 बीते से बड़ा होता था। बोले श्री पंडोकर सरकार की। और चलते हैं दरबार की ओर। बोले श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आपका 5 में आइए और 5 में आइए, माइक उठाइए, बोले क्या बात है। भाई के सरकारी जॉब के लिए आए हैं और उनका शादी नहीं हो रहा है। किसकी? भाई के जॉब के लिए। भाई का नाम? पंकज कुमार यादव। आपने किसी को बताया तो नहीं? पंकज की शादी और जॉब 3 साल के अंदर मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद। उसको लेके आए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की जय। 5 अमावस्या करनी है। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। उसकी सरकारी जॉब तो सुनिश्चित है, उसकी शादी भी शुभ होगी, आशीर्वाद है। लेकिन 3 वर्ष में सब खेल हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके लिए आपको पंडोकर धाम ये मंत्र करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 वंदन, और ये पर्चा फलीभूत होगा, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा। आइए, पास में आइए। कहाँ से आए बेटा? बिहार से। माइक उठाइए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, हमारा बाधा अभी कितना रह गया है, कितना खत्म हुआ है? वो तो खत्म हो जाएगी। ये गुरुजी, आगे हम बीपीएससी करना चाहते हैं, हो जाएगा। कब तक सफलता मिलेगा? हो जाएगा। और गुरुजी, हमारा शादी कब होगा? हो जाएगी। जी गुरुजी, इतना ही पूछना है। किससे करना है? पता नहीं गुरुजी। किसी के साथ घूमे फिरे हो आज तक? प्यार का मतलब जानते हो? माइक नीचे दो, खड़े हो, वहाँ जाओ, भागो। चलिए, खड़े होइए।
कहाँ से आई हो? हाथरस। पहले मिल चुकी हो? हाँ गुरुजी, वो जॉब की पूछी थी पहले। हाँ, आप क्या पूछ रही हो? गुरुजी मेरे ऊपर 14-15 दिन पहले शक्ति आई थी। वो पितृ बता रहे थे, वो पितृ ही हैं और पूजने की बोल रहे थे। वो इसलिए पंडुका सखा की सेवक हो गई है वो, बस पूजना चाहती है, कृपा करेगी, आशीर्वाद है। और गुरुजी वो ये बोल रहे थे कि 4 महीने में ले जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहती अभी गुरुजी। हाँ? मरना नहीं चाहती मैं अभी। सच में? आप पूजना चाहते हो, मानना भी चाहता है? नहीं, जब आए थे ना तब गुस्से में बोल रहे थे, फिर दूसरे दिन आए थे तो सही से बात कर रहे थे तब। हाँ चलो चिंता मत गुरु करो। जी हाथ रख दो। लो भैया, खुश रहो। कोई भूत वगैरह ना आया मेरे ऊपर? कोई नहीं आएगा। माइक नीचे रख दो। हनुमान जी को लाए ना, इनको पकड़े रहो, काऊ की ताकत नहीं है। जाओ भागो, काय का पर्चा पर्चा। चलो हाँ, आ जाओ आप। पहले मिल चुके हो? पास में आइए, यहाँ आओ। हाँ, माइक से बोलो। पहले मिल चुके हो? नहीं जी, नहीं मिले जी। एक बार नहीं? नहीं जी। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या जहाँ नातनी है गुरु जी, और नातनी के कान में सुनना नहीं पड़ा। क्या नाम उसका? एसबी कौरव। एसबी कौरव। एसवी कौरव को कान की आवाज प्राप्त होगी जी। आशीर्वाद है जी। पढ़िए, खूब पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। हमारी गारंटी है एसवी कौरव को कान में आवाज प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। जी जी। इसके लिए पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। मनोरथ सिद्ध होगा और इसके लिए थोड़ा इलाज लेना है। हल्का सा नस का ऑपरेशन होगा अंदर से और सुनने लगेगी, आशीर्वाद है। आइए, आप बताओ, तीसरे की पर्ची थी जाके। आइए माता जी। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की, परम पूजपा सदगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ध्यान रखिएगा, दरबार के बाद ही रक्षा सूत्र बंधेगा और अपनी रामायण, अपना विधान वहाँ पीछे जो बता रहे हैं सोनू जी, उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके विधान को करिएगा। पास में आइए। जो भी हमारे धाम के जो प्रकल्प को चला रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, थोड़ा नियमों में परिवर्तन हुआ है, थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ पीठ की ओर से कि आपकी ही व्यवस्था बनाने के लिए, अच्छी संचालन व्यवस्था करने के लिए, संचालित करने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ, आपको दोनों को मकसद करना पड़ेगी। सहयोग प्रदान करिए और बहुत बेहतर होगा, आशीर्वाद है। पास में आइए। माइक उठाई। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए। माइक से बोलिए। दिल्ली से आए गुरुजी। क्या पूछना चाहती हैं? गुरुजी मैं पहले भी आई थी और मैंने जो आपने कहा करा, मेरा काम ठीक चल रहा। अड़चनें बहुत पड़ती हैं पर होने के बाद भी मेरे काम हो रहे हैं। पर लड़का और बहू है बिल्कुल नहीं वो मान रहे। वो लड़ती है, वो बाहर रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं मेरी मानते और ना हमें मानते, दोनों मियाँ बीबी को। बहू का नाम क्या? ममता देवी। और लड़का का? संदीप कुमार। उस पर कोई असर नहीं। पढ़िए।
ममता देवी एवं संजीव कुमार द्वारा घर में तनाव कलेश रहता है, शांति होगी, आशीर्वाद है। बोल पंडोकर सरकार की जय। एक बेटी है वो भी परेशान रहती है, बीमार रहती है, वो भी डॉक्टर पैरों को भी मेरे को बहुत परेशानी है। ठीक हो जाती हूँ फिर होने लग जाती है। मैंने पहले जो करवाया अपना हवन भी करवा लिया जी, वो भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। मैया ये उपाय कर लीजिए। हाँ जी। घर में पितृदोष का कारण है और बच्चा बहू आपको प्यार करेंगे, आशीर्वाद है। अच्छा। बोल पंडोकर सरकार की जय। नियम से करिए, हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद। आइए, ठीक है, खड़े हो जाइए। बोले क्या बात है? राज जी, वो पत्नी की तबीयत खराब रहती है, प्लस एक दुकान है, दुकान में दुकान कर्जे में चल रही है, प्लस पितर बैठे हुए तो उनको बोले अभी बैठे नहीं। काय की दुकान है? किराने की। हमने किराना तो नहीं लिख पाए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। परचूने की दुकान में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा और घर में कोई पितर नाराज नहीं है, पितर कोई नाराज नहीं है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। परचूने के काम धाम में आज से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। लिख दिया, ठीक बेटा, बोलिए, माइक से बोलिए। एक मकान बनाना है तो उस साइड में वो नातों का डेरा लगा हुआ रहता है घर के साइड में, तो उधर मना कर रहे, सब बोल रहे कि इधर नहीं करने का। नांग परेशान कर रहे हैं? नाथ लोग होते हैं ना, नाथ संप्रदाय के लोग। तो उनका कुछ। चलो मैं प्रार्थना कर देता हूँ, आपके सहयोगी बनेंगे। साथ में आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, ठीक है ना? आइए, इसी के साथ आज आपको ये घंटे पहले छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग पंच अखाड़े नहीं पहुंच पाते हैं, सरमुक्ति केंद्र नहीं पहुंच पाते। 2 घंटे का समय देना चाहिए, परंतु थोड़ा सा मैं आज अस्वस्थ हूं, लेकिन मेरी मुलाकात कल से जल्दी से होगी और परसों से करीबन हम आपके 12 बजे से फिक्स शाम को 7 बजे तक लगातार दरबार लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात चालू करेंगे। 14 दिन में अपन संपूर्ण वेटिंग को प्रयास करेंगे ख़त्म करने का, और उसकी जो पर्ची का जो सीरियल है उस सीरियल के हिसाब से चलेंगे। पहले बड़ी पर्ची, फिर छोटी पर्ची, फिर छोटी पर्ची, फिर छोटी पर्ची, जैसा क्रम उसी में नंबर आएगा। उसमें आपको 2-4 से 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। पास में आइए। और उसके बाद 7 बजे पांडेश्वर महादेव दरबार में पहुँचिए। आध घंटे बाद आप लोग 1 साल की परिक्रमा लगाइए, छोटी बड़ी परिक्रमा करिए। साथ ही फिर उसके बाद भंडारे का क्रम चालू हो जाएगा। आप सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों के नाम से भंडारा करना चाहते हैं या अपने बच्चों के जन्म उत्सव पर भंडारा करना चाहते हैं या अन्नपूर्णा में सहयोग करना चाहते हैं, वो सभी लोग अन्नपूर्णा के दान के और अन्नपूर्णा क्रम को चलाने के लिए अपना तन और मन का सहयोग करते हुए परिश्रम साफ सफाई से रहकर प्रसन्न करावें, अच्छे से भोजन पावें और लोगों को भी अच्छे से प्रसादी प्रसन्न करें। ये मेरी आपसे अपील है। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। और रक्षा सूत्र बंधेगा भंडारे प्रारंभ के दौरान, वहीं रक्षा सूत्र बांधेंगे, वहीं हम आपके पर्ची पर दस्तखत करेंगे। जब तक के लिए ये रोड है जहाँ भंडारा होता है उसको धुलाई चालू करा दी जाए, जिससे ठंडक आ जाए और वो स्थान सूख सके। पहुँचिए पाल साहब, सोनी जी जाइए, जम जाइए अपने काम में।
बोलिए पंडोकर सरकार की। मैया बोलिए, माइक उठाइए, बताएं क्या बात है। मेरे शरीर को सूजन आती है, कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, आका शरीर दुखते ये लिखा है, बार बार ना पूछे, स्वास्थ्य आज से ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। पर्ची दीजिए, पर्ची दे दी आपने, हमने बोल दिया, सब कुछ हो जाएगा, आशीर्वाद। बिल्कुल चकाचक 5 अमावस्या करो, बस करो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करो। हाँ, हनुमान जी की पकड़। हाँ, वाह वाह वाह, जाओ 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 जाओ। चलिए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। आप सबकी मनोकामना पूरी हो, गुरु कृपा रहे, आशीर्वाद। जाइए। चाचा आपके साथ कोई है क्या? जल्दी भेज दीजिए, जो एक व्यक्ति है वो जल्दी आ जाए। आप लोग पंच अखाड़े की ओर, शर्म मुक्ति केंद्र की ओर रवाना हो जाएं। तब तक पांडेश्वर महादेव की आरती का टाइम हो रहा है, फिर भंडारे का टाइम, फिर रक्षा सूत्र और आपके पर्चा के हस्ताक्षर मैं स्वयं करूंगा, और अपना अपना जो भी है अपना क्रम को करिएगा। मैं चाहता हूं सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को अपने इष्ट और अपने गुरु और गुरु परंपरा से और इस धाम की महिमा से आपको परिचय कराऊं। माइक उठाइए। कहाँ से आए? भिलाई छत्तीसगढ़ से। बोलिए। भिलाई छत्तीसगढ़ से। बताइए। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ भिलाई। यहाँ कैसे जानते हो? यहाँ हमारे दोस्त हैं, उनसे परिचित है। क्या हो गया घर में? आर्थिक स्थिति दिन पर दिन ये लगा आर्थिक लाभ होगा, धन का लाभ। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है।